नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे दर्शकों, बात आपके साथ चल रही है मंगल और शनि की। कल मैंने आपको बताया कि किस प्रकार मंगल और शनि का जब मेल हुआ तो रावण की लंका धूं धूं करके जल गई। सीधा सीधा अग्निकांड का जो आजकल का प्रभाव है उसके विषय में ज्ञान मिलता है। हाँ, इसके विषय में एक ज्ञान और अवश्य मिलता है। अगर किसी के घर में खुदा ना खास्ता अग्निकांड हुआ है, किसी के कारखाने में हुआ है, किसी के स्टोर में हुआ है, किसी के गोडाउन में हुआ है, तो उसको सुधार करने की आवश्यकता है। यहाँ बैठकर एक ब्राह्मण होने के नाते मैं इतना उपदेश जरूर दूंगा, क्योंकि अगर अग्निकांड हुआ है तो विचारों में कहीं ना कहीं रावण अवश्य है। बस इससे अधिक इशारा और नहीं करूँगा। अगर हमारे अग्निकांड हुआ है तो कहीं ना कहीं हमें आत्म चिंतन, आत्म मंथन करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हुआ, ईश्वर ने किस कर्म का ऐसा फल दिया है, उस कर्म में सुधार करने की हमें आवश्यकता रहेगी। बस इस बात को हमें नोट करना है, तब जाकर ये ज्योतिषीय उपाय हमारे काम आएंगे। इस प्रकार हमारे कोई उपाय काम नहीं आता कि पंडित जी मैंने ये काम कर लिया, मैंने वहाँ से टैक्स चोरी कर लिया, मैंने ये काम गलत कर लिया, मैंने उसका हक मार लिया, मैंने उसका ये चालाकी की है, मुझे कोई उपाय बता दीजिए, मुझे पुलिस ना पकड़ ले, मुझे वो ना पकड़ ले, मेरी पत्नी ना पकड़ ले, मेरे भाई ना पकड़ ले, ये चीज़ें मैंने गमन की हैं, मेरे पार्टनर को ना पता चल जाए। उसमें पंडित जी रत्ती भर आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे, याद रख लीजिए। हाँ, अगर आपने कोई ऐसी गलती की है जो आपको गिल्टी कर रही है, जो आपके अंदर हीन भावना पैदा कर रही है, और आपके अंदर ऐसी भावना पैदा हुई है कि मैं आगे से तौबा करूँगा, आगे से मैं अपने भाई को धोखा नहीं दूंगा, आगे से मैं अपने पार्टनर को धोखा नहीं दूंगा, आगे से मैं अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, अगर हमारे अंदर ऐसी भावना पैदा हुई है तब फिर पंडित जी आपके काम आ सकते हैं। आजकल कितना तूफान चला है भ्रूण हत्या का, आप समझ लें, जान लें। ये महापाप जो है ये भी इसी का एक हिस्सा है। हम सब लोग लिप्त होते जा रहे हैं ऐसे पापों में, और फिर अपनी जन्मपत्रियां दिखाने आते हैं। फिर हम पूछते हैं कि संतान क्या होगी, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, हमारे बच्चे हमें तंग क्यों कर रहे हैं, हमें परेशान क्यों कर रहे हैं। उसके पीछे कारण यही होते हैं, हमारे किए हुए कुछ ऐसे कर्म जो हमें फिर भुगतने पड़ते हैं। अगर हम मन में तौबा कर लें कि हाँ भाई आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जो किया जरा गलतियाँ माफ़ हो जाएं, किसी न किसी तरह प्रभु के आगे चरणों में झुक जाएं, तो वहाँ पर ज्योतिष आपकी सहायता कर सकता है, आपके गुरु आपकी सहायता कर सकते हैं, पुरोहित आपकी सहायता कर सकते हैं, ब्राह्मण आपकी सहायता कर सकते हैं। केवल मन में विचारों का शुद्धिकरण होना चाहिए, तब जाकर ये पुखराज, पन्ने, नीलम, मूंगे जो भी हम पहनाते हैं तब काम करते हैं, अदरवाइज ये फिर बराबर बराबर रह जाता है काम। तो कृपया नोट कर लीजिए, आप सबको ये बात बतानी बड़ी आवश्यक रहती है, क्योंकि कुंडली आपकी, कर्म आपके, उपाय बताने वाला मैं। मान लीजिए मैंने आपको कोई उपाय बता दिया कि ये नारियल महामाई को चढ़ाइए, या बजरंगबली को ध्वजा चढ़ाइए, या शनिदेव को तेल चढ़ाइए, साथ में नीलम रतन पहन लीजिए। मैं तो केवल उपाय बताने वाला हूँ, ठीक है, एक चिकित्सक की तरह, डॉक्टर की तरह, कि ये दवाई खाइए, ये परहेज़ कीजिए, सुबह उठकर सैर कीजिए। मान लीजिए परहेज़ भी कर रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, सैर भी कर रहे हैं, लेकिन शाम को किसी ऐसी चीज़ का सेवन कर लेते हैं, कोई एक आधा छोटा छोटा सा कोई पैग लगा लेते हैं, तो ना तो सुबह की सैर का फ़ायदा, ना मेरी बताई दवाई का फ़ायदा, ना मेरे बताए परहेज़ का फ़ायदा। तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। अगर हमें डॉक्टर से दवाई पूछनी है, परहेज़ करने हैं, दवाई खानी है, जैसे मैंने रतन पहन लिया, समझ लीजिए मैंने दवाई खा ली, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ों से परहेज़ लाजमी करने पड़ेंगे कि ये चीज़ें मेरे ऊपर काम करें। बहुत ही ज़रूरी बात है।
क्योंकि फिलहाल मंगल शनि की बात चल रही है। मंगल ग्रह जो हैं 14 अगस्त तक कन्या राशि में ही रहेंगे। शनि ग्रह जो हैं वो 4 अगस्त तक कन्या राशि में ही रहेंगे। तो ये मंगल और शनि की जोड़ी टूटेगी कब? 4 अगस्त को। कितनी देर टूटी रहेगी? 14 अगस्त तक, लगभग 10 दिन का रिलीफ मिलेगा। उसके बाद फिर मंगल तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, फिर मंगल और शनि तुला राशि में होंगे। अब जो अग्निकांड हो रहे हैं कन्या राशि के कारण हो रहे हैं, क्योंकि मंगल की बुध के साथ बिल्कुल नहीं बनती है। जब मंगल और शनि तुला राशि में एंटर कर जाएंगे तो उसका प्रभाव अग्निकांड कम होगा, वासनात्मक ज़्यादा होगा। मंगल और शनि का शुक्र की राशि में मिलना थोड़ा सा प्रभाव ऐसा होता है कि हमारे विचारों में वासना आती है। अचानक न्यूज़ में रेप के केस बढ़ जाते हैं, ईव टीजिंग के केस बढ़ जाते हैं, महिलाओं को सताए जाने के केस बढ़ जाते हैं जब भी मंगल शुक्र के घरों में जाता है। और जब शनि के साथ मिल जाए तो समझ लीजिए हत्याकांड होते हैं। फिर ये तो आपको 14 अगस्त के बाद की बातें हैं, अपने आप समझ आएगा कि गोचर कैसे प्रभाव देता है। आजकल का गोचर तो हमें केवल अग्निकांड का प्रभाव दे रहा है। अब ये प्रभाव हमारे ऊपर भी आते हैं। थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि अगर मेष लगन है तो पहला नंबर लगन है तो छठे भाव में मंगल और शनि का मिलना, रोग स्थान में शत्रु स्थान में मंगल और शनि का मिलना हमें शारीरिक कष्ट दे सकता है। यहाँ पर निस्संदेह चोट की कोई ना कोई संभावना बनती है, ऑपरेशन की संभावना बनती है, शत्रु के कारण मार कुटाई के कारण चोट लग सकती है, ध्यान रखिएगा अपना। चतुर्थ भाव अगर खराब हो तो वाहन एक्सीडेंट भी होता है। मेष लगन के छठे भाव में रोग शत्रु कर्जे के भाव में ऐसी परेशानी है। वृष लगन वालों के पंचम भाव में परेशानी है, जहाँ से संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंध देखे जाते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई लड़ाई झगड़े के आसार बन जाएंगे, वहाँ पर ये अग्निकांड हो सकता है। मिथुन लगन वालों के चतुर्थ भाव में ही परेशानी आ गई है, जिसे भूमि विवाद, वाहन के कारण एक्सीडेंट, शरीर में चेस्ट में परेशानी आ सकती है, ध्यान रखिएगा। हृदय आघात या जिसे बाईपास सर्जरी कहते हैं, हार्ट की पंपिंग खराब होती है, कोई ना कोई छाती का रोग लग सकता है। कर्क लगन वालों के तीसरे भाव में मंगल शनि का मिलना, यहाँ पर दोस्तों, मित्रों, भाई बंधुओं के साथ लड़ाई झगड़ा, मतभेद पैदा हो सकता है, अपने कंधे या गले के ऊपर चोट भी लग सकती है, ध्यान रखना पड़ेगा। सिंह लगन वालों के द्वितीय भाव में मंगल और शनि का मिलना, वाणी में से अंगार निकलेगी। दूसरा घर यानी कि हमारी वाणी अंगारक दोष बनाती है, गाली गलौज की संभावनाएं होंगी, चोट लगने की संभावनाएं भी लिप्स के ऊपर, दांतों के ऊपर, जीभ के ऊपर रहती है, मुंह के अंदर छाले होना, गर्मी पैदा होना, ऐसी संभावनाएं किसको होगी? सिंह लगन वालों को। कन्या लगन वालों के लगन में ही मंगल और शनि मिल गए हैं, सर के ऊपर चोट लगने की संभावना होती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मंगल और शनि आपके हेड में है, दिमाग में क्रोध रहेगा, गुस्सा रहेगा, ज्वाला भरी रहेगी, सामने वाले को आप मारने भी दौड़ सकते हैं, क्योंकि कन्या लगन में ही मंगल और शनि का वास है। और खुद आप हेलमेट पहनकर ही अपना द्विपहिया वाहन चलाएं, क्योंकि द्विचक्रीय अग्नि वाहन में अग्नि भी होती है, लोहा भी होता है, और अगर हम खुद बैठ गए और हमारी जन्मपत्री में नुक्स हुआ तो यहाँ पर सर में चोट लग सकती है। तुला लगन वालों के 12वें भाव में मंगल और शनि का मिलना हॉस्पिटल की यात्रा करवा सकता है, लड़ाई झगड़े के कारण कोर्ट कचहरी का मुंह देखकर जेल की यात्रा भी करा सकता है। विदेश की यात्राओं की संभावनाएं कम हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मंगल और शनि 12वें घर में मिलते हैं तो विदेश जाकर भी किसी न किसी लड़ाई झगड़े में फंसता है इंसान, हवाई दुर्घटना भी हो जाती है, थोड़ा सा बच कर रहना पड़ेगा तुला लगन वालों को। वृश्चिक लगन के 11वें भाव में मंगल और शनि का मिलना, यानी कि किसी भी प्रकार के लाभ की संभावना नहीं, इनकम की कोई संभावना नहीं, यश प्राप्ति की जगह अपयश, बदनामी या कलंक होता है। किसी न किसी झगड़े के कारण मंगल और शनि का मेल 11वें घर को खराब कर रहा है, लाभ स्थान इस समय हानि का स्थान बन जाएगा। धनु लगन के 10वें भाव में है मंगल और शनि का मेल, 10वें घर को कर्म स्थान कहा गया है, कारोबार कहा गया है, बॉस का घर कहा गया है, पिता का घर कहा गया है, 10वें भाव को सरकार का घर कहा गया है। तो माफ कीजिएगा, धनु लगन वालों के 10वें भाव में आने का मतलब है मंगल शनि आपके कर्म स्थान में लड़ाई झगड़ा करवाएंगे,
कारोबार में कोई किसी हिसाब के कारण, लेन देन के कारण कोई मतभेद पैदा हो सकता है। पिता के साथ नहीं बनेगी मंगल और शनि, ये भी एक तरह का पितृदोष होता है। होता तो ये भाई के कारण या चाचू के कारण है, लेकिन पिता के साथ मतभेद हो सकता है। और सरकारी काम अगर हम कोई करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं या स्वयं सरकारी अफसर हैं तो थोड़ा सा ये समय हमारे फेवर में नहीं है, बचकर ही चलना चाहिए धनु लगन वालों को। मकर लगन वालों के नवम स्थान में, भाग्य स्थान में मंगल शनि का अंगारक श्राप लग गया है। भाग्य स्थान में अगर कोई दोष हो तो दर्शकों याद रख लीजिए, जन्मपत्री में जितने मर्जी राजयोग बने हों, भाग्य मंदा ही रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नवम स्थान में लगा हुआ दोष करोड़पति को कंगाल बनाता है। कभी कभी मैं राहु के विषय में बताता हूँ कि 9वें घर में राहु करोड़ों से कंगाली का सफ़र तय करता है। ये 100% सही बात है। जिसके 9वें घर में राहु मैंने देख लिया और इधर शनि बिगड़ा हुआ है मंगल के कारण, बहुत से लोगों के अंदर ये इच्छा है कि जब शनि उच्च हो जाएंगे तो राहु ये देगा वो देगा, लेकिन जब शनि उच्च होंगे तब भी उनके साथ उनके शत्रु ग्रह मिलते जाएंगे। सबसे पहले तो 14 अगस्त को मंगल नहीं मिल जाना है। इसलिए याद रखिएगा, शनि को ठीक करने का मतलब स्वयं उपाय करना, इलाज करना है, ना कि हमें गोचर की वेट करनी चाहिए। मंगल शनि तो 4 अगस्त को टूटेंगे, 14 अगस्त को फिर से मिल जाएंगे। और यहाँ पर मकर लगन वालों का भाग्य इतना मंदा है, इतना मंदा है कि स्वयं मकर लगन वाले स्वयं जानते हैं कि उन्हें इस समय रोटी रोजी के लाले पड़े हुए हैं। मकर लगन वालों की कई बातें स्वयं उनके मुख से मैं सुनता रहता हूँ। कुंभ लगन को मैं बताना चाहता हूँ कि अष्टम भाव में मंगल शनि, ये होता है चोट का खतरा। यहाँ पर होती है मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना। यहाँ पर लगती है ऐसी चोट, ऐसी खतरनाक चोट लगती है कि सचमुच इंसान को कभी कभी अपने प्राणों की बाजी भी खेलनी पड़ जाती है। शनि मंगल अष्टम भाव में, ये पक्का एक्सीडेंट का, ये पक्का लड़ाई झगड़े का, पक्का अग्निकांड का, पक्का गोली कांड का, तलवार के साथ, किसी न किसी प्रकार के साथ, लोहे के साथ या बारूद के साथ चोट लगने की संभावना होती है अष्टम भाव में कुंभ लगन वालों के। सप्तम भाव मीन लगन वालों के पति पत्नी के बीच में मतभेद पैदा कर देगा, पेट में परेशानी पैदा कर देगा। पेट होता है 7वां घर, पार्टनरशिप ब्रेक करवा देता है, व्यापार मंदे हो जाते हैं। मंगल और शनि सप्तम भाव में तलाक की संभावनाएं होती हैं, चाहे वो पत्नी के साथ तलाक ले लिया जाए, चाहे वो पार्टनर के साथ तलाक ले लिया जाए। सप्तम भाव में मंगल शनि वालों के पेट के ऑपरेशन होते हैं। सप्तम भाव में मंगल शनि वाली महिलाओं की डिलीवरी में सिजेरियन होते हैं, ऐसा कई बार मैंने देखा है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। मेष से लेकर मीन लगन तक मंगल और शनि की जोड़ी पहले 4 अगस्त तक तंग करेगी, फिर 14 अगस्त फिर से तंग करेगी। इसलिए दर्शकों अपनी जन्मपत्री अवश्य दिखाएं, कहीं हमारी जन्मपत्रियों में ऐसी जोड़ियां तो नहीं है, मंगल शनि, मंगल राहु, मंगल केतु, ये भी अंगारक दोष होते हैं। कई निशानियां हैं इसकी। मंगल केतु वालों के घर में तो मैंने पुत्र संतान पैदा होते ही नहीं देखी। कभी कभी इतनी खराब ये युति बनती है अगर पंचमेश भी खराब हो। मंगल राहु वाला अपने भाइयों से लड़ता है, मंगल शनि वाला क्रोधी होता है, तो मंगल खराब है। इसी प्रकार शनि ग्रह अगर राहु से मिला हो, शनि ग्रह अगर मंगल से मिला हो, शनि ग्रह अगर केतु से मिला हो, तो प्रेत छाया योग बनता है। ये सब पितृदोष की कैटेगरीज होती हैं। इन सब बातों का आप ध्यान रखें कि हमारी जन्मपत्री में एक देव ग्रह और एक दैत्य ग्रह जोड़ी तो नहीं बनाकर बैठ गया। अगर एक देव ग्रह एक दैत्य ग्रह मिल गया है, समझ लीजिए वो कुंडली का खाना खराब हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। अगर उसकी दशा अंतरदशा भी आ गई तो वो हमारे जीवन में परेशानी पैदा कर सकती है। तो दर्शकों इन सब बातों को आप स्वयं मुझसे मिलकर अपनी जन्मपत्री के अनुसार, अपनी संतान, अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने पार्टनर की जन्मपत्री के अनुसार सारी बातें जान सकते हैं कि आपको कौन सा उपाय करना है, कौन से रंग पहनने हैं, आपकी त्रिशक्ति और योगकारी कौन से रत्न है कि 3 रत्नों का एक लॉकेट गले में पहना जाएगा त्रिशक्ति। उससे पहले आपको पितृदोष तोड़ने चाहिए, सर्प दोष तोड़ने चाहिए, मंगल शनि जैसे अंगारक दोष तोड़ने चाहिए। राहु केतु की दशा में आपको किन रंगों का प्रयोग नहीं करना और कौन सी चीज़ें भगवान को अर्पित करनी है, इन सब चीज़ों को जान लेना चाहिए। और इन सब जानकारियों को लेने के लिए आप
स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर डायल करके मुझसे अपॉइंटमेंट फिक्स करके मिल भी सकते हैं, ताकि आपको ये उपाय दिए जा सके जिससे हमारे जीवन में परेशानियों की कमी हो, खुशियाँ आएँ, सफलताएँ आएँ और गोचर में जो इतने खतरनाक योग बनते हैं उनसे हम बचकर निकल जाएं। तो ये सब बातें हम आमने सामने बैठकर डिस्कस करेंगे जब आप अपनी जन्मपत्री दिखाने आएंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।